बेवकूफ़ चोर। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, पर वह लड़का बहुत मेहनती था। एक बार उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर एक किसान ने उसे एक बैल दे दिया और बैल पाकर वह बहुत खुश हुआ। और उस लड़के ने सोचा, बैल से किसी ज़मीन को जोतूंगा और उस पर कोई फसल उगाने की कोशिश करूंगा। वह बैल लेकर चल पड़ा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसने मुड़कर देखा तो 3 व्यक्ति मुस्कुराते हुए खड़े थे। लड़के ने उनसे पूछा, आपने मुझे पुकारा था? उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, हमने ही बुलाया है। तुम यह बकरा कहाँ लिए जा रहे हो? लड़का चौंक उठा और बोला, यह बकरा नहीं, बैल है। वह व्यक्ति जोर से हंस पड़ा और अपने साथियों से बोला, देखा इस पागल को, यह बकरे को बैल बता रहा है। जरूर इसने कोई नशा कर रखा है। उसकी बात सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, और बकरा भी बिल्कुल मरियल सा है, कोई लेगा भी नहीं ऐसे बकरे को। तीसरा व्यक्ति बोला, पर हमें इस बेचारे की सहायता करनी चाहिए, 3-4 रुपये में यह बकरा खरीद लेना चाहिए। यह सुनते ही पहले व्यक्ति ने पैंट से 5 रुपये निकाले और लड़के के हाथ में थमाते हुए बोला, यह लो और मजे करो। यह कहकर उसने बैल की रस्सी छीन ली। वह लड़का बेचारा कुछ समझ भी नहीं पाया कि क्या करे। वह अकेला था और वह 3 थे। वह यह भी समझ गया था कि वह तीनों मिलकर उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। वह यह भी जान गया था कि ज़्यादा बोलने पर वे तीनों उसे पीटने लगेंगे और मुफ्त में ही बैल लेकर चल देंगे। इसलिए उसने उस समय चुपचाप रहना ही उचित समझा। वे तीनों व्यक्ति बैल लेकर चल पड़े। वे अभी थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे कि वह लड़का भागता भागता उनके पास आया और उसने कहा, आप लोग बहुत दयालु हैं। मेरे मरियल बकरे को सचमुच कोई न खरीदता, पर आपने उसके 5 रुपये दे दिए। आपसे बढ़कर सज्जन मुझे कहाँ मिलेंगे? मेरी दुनिया में कोई नहीं है। यदि आप लोग मुझे नौकर रख ले तो मेरे कुछ दिन सुख से कट जाएंगे और आप लोगों की भी सेवा हो जाएगी। तीनों व्यक्तियों ने सोचा, यहाँ तो मुफ्त में ही नौकर मिल रहा है। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। यह देखकर लड़का बहुत खुश हुआ। अब वह उन्हीं के साथ रहने लगा। लड़का बड़ा मेहनती था। कुछ ही दिनों में उसने तीनों का विश्वास जीत लिया। वह उनके सारे काम करता, घर खर्च और पैसों का भी पाई हिसाब रखता। तीनों उससे बड़े खुश थे। एक दिन वह लड़का एक विचित्र सी टोपी लगाए घर लौटा। उसकी तीनों नोकों वाली टोपी देखकर तीनों व्यक्ति हंस पड़े। वे बोले, यह जोकरों की टोपी कहाँ से ले आया है? पर लड़का गंभीर बना रहा। उसने कहा, यह टोपी जोकरों की नहीं है, बल्कि यह एक करामती ताज है। इससे पहनकर बाजार में हर चीज़ मुफ्त में ली जा सकती है। इसी के कारण तो मैं आपसे अपने खर्च के लिए कुछ लेता नहीं, मैं इसी से अपना खर्च चलाता हूँ। तीनों व्यक्तियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ है। यह देखकर लड़के ने कहा, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है? कल बाजार से चलिएगा और इस ताज की करामात स्वयं देखिएगा। तीनों व्यक्तियों ने हामी भर दी और अपने काम धंधे पर निकल गई। उधर वह लड़का वही टोपी पहनकर बाजार चला गया। उसने 3 बड़ी दुकानें चुनी। फिर उनमें उनके मालिकों को बड़ी बड़ी रकमें देकर बोला, कल मैं अपने 3 मेहमानों के साथ आऊँगा। पहचान के लिए यदि टोपी पहने रखूँगा। वे जो खाए पिए, जो मांगे देना, पर 1 पैसा भी नहीं मांगना। यह रकम लो, बाद में मैं कम ज़्यादा का हिसाब कर लूँगा। दुकानदारों को इसमें क्या आपत्ति होती? वे सब तुरंत मान गए। लड़के का भी इसमें कोई विश्वास नहीं था। उसने वह रकम उन तीनों व्यक्तियों की एक गुप्त गुल्लक में से निकाल कर दी थी। दूसरे दिन सुबह वह तीनों व्यक्तियों को लेकर बाजार में पहुंचा। तब तक बाजार में उसके रकम देने की बात फैल चुकी थी। सबने उसे कोई सरफिरा रईस समझ लिया था। इसलिए जिस दुकान के सामने से वह निकल जाता, उसका मालिक सिर झुकाकर खड़ा हो जाता। सारे बाजार का चक्कर लगाने के बाद वह लड़का उन्हें एक बड़ी दुकान में ले गया। यहाँ खाने पीने की बड़ी स्वादिष्ट चीज़ें रखी हैं। चारों ने भोजन किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा भोजन किया और वे बोले, वाह भाई वाह, क्या मज़ेदार खाना है। भोजन करने के बाद लड़का उठा। उसके साथ 3 व्यक्ति भी उठ खड़े हुए। जब वे बाहर जाने लगे तो दुकान का मालिक हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। वह बोला, फिर कभी ज़रूर पधारिएगा, दुकान आपकी ही है। लड़का मुस्कुरा कर रह गया। दुकान के आईने में उसने अपनी विचित्र टोपी कुछ ठीक की और फिर दुकान के बाहर हो गया। तीनों व्यक्तियों की तो आंखें फटी रह गई। उन्होंने सपने में भी टोपी के चमत्कारी होने की बात नहीं सोची थी। वे अभी सोच विचार में डूबे ही थे कि लड़के ने कहा, आइए अब और कहीं चले। तीनों व्यक्ति चुपचाप उसके पीछे हो लिए। वह लड़का दिन भर उन्हें बाजार में घुमाता रहा। दोपहर में वह उन्हें एक और होटल में खाना खिलाने ले गया। शाम को भी उसने उनकी इसी तरह खातिरदारी की। तीनों व्यक्तियों को तो जैसे उस सब कुछ सपना लग रहा था। जहाँ भी वह लड़का टोपी पहने जाता, वहीं उसकी बड़ी सेवा होती। यह देखकर तीनों हैरान रह गए थे। रात को वे घर लौटने लगे। राह में उन तीनों व्यक्तियों ने वह चमत्कारी टोपी खरीदने का निश्चय किया और घर पहुंचते ही वह उस लड़के से टोपी खरीदने की बात चलाने लगे। लड़के ने टोपी बेचने से इनकार कर दिया। वह बोला, मेरे पास यही तो एक अनमोल संपत्ति है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। उधर तीनों ने हाथ जोड़कर उससे विनती की कि यह देखकर लड़के ने कहा,
आप लोग मुझे इतना लज्जित न करें, मैं आपको यह टोपी दे दूंगा। उसी रात तीनों व्यक्तियों ने अपनी सारी संपत्ति लड़के को थमाकर उससे टोपी ले ली। लड़का उनका सारा माल अपने उसी बैल पर लाद कर चल पड़ा जो उन्होंने धोखे से लिया था। सुबह हुई और तीनों व्यक्ति बाजार खरीदने के लिए चल पड़े। बाजार पहुंचने पर वे पहले उसी दुकान में गए जहां एक दिन पहले उस लड़के ने उन्हें छक्कर भोजन कराया था। टोपी के कारण दुकान का मालिक उन्हें फौरन पहचान गया। उसने उठकर उनकी सेवा की और स्वयं खाने पीने की चीज़ें लाकर उनके सामने रखता गया। तीनों व्यक्तियों ने सोचा टोपी अपना कमाल दिखा रही है। उन्होंने खूब चक्कर खाना खाया, फिर डकार लेते हुए उठ खड़े हुए। जब वे बिना पैसे दिए बाहर जाने लगे तो दुकानदार ने कहा, जनाब पैसे तो देते जाइए। तीनों व्यक्ति चौंक उठे और बोले, पैसे किसकी बात की? दुकानदार काफ़ी मोटा तगड़ा था, वह अकेला ही तीनों के लिए काफ़ी था। उसने लपकर टोपी वाले व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और बोला, अब बताऊं तुझे पैसे किस बात की? तीनों व्यक्ति बहुत डर गए। उनमें से एक ने जल्दी पैसे देकर अपना गला छुड़वाया और दुकानदार से बाहर हो गया। बाहर आकर वे आपस में झगड़ने लगे। जब तीनों व्यक्तियों ने रोते रोते करामती टोपी के गुण बतलाए तो लोगों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। दुकानदारों ने उन्हें असली बात बतलाई। अब तो उन तीनों व्यक्तियों के होश उड़ गए। वे समझ गए कि उस लड़के ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर अपना बदला ले लिया है। उस दिन से उन्होंने किसी को धोखा न देने की कसम खा ली और अब वह मेहनत से कमाने लगे और अब वह खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।